हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एलपी सीबीटी 1 की आंसर की जारी हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो जिनके 20 नंबर 25 नंबर हैं वो बच्चे क्या करें, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, वो सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आप सभी भी अपने अपने जो भी नंबर आ रहे हो कमेंट में कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी से थे, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और आपने कौन से जोन से अप्लाई किया था। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो बातों को समझना, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। कई सारे बच्चे जो मेरे को बोलते थे कि सर मैंने 60 अटेम्प्ट किया है, कई सारे बच्चे जो मेरे को बोले थे पेपर देने के बाद में, भाई 60 अटेम्प्ट किया है। अब 60 अटेम्प्ट किया है तो 50 तो सही होने चाहिए ना उनके। लेकिन नहीं यार, जिन्होंने 60 अटेम्प्ट किया है वो बच्चे सीधा कितने नंबर पर आ गए भाई, 30 सवाल पर आके अटक गए। उनके 30 सवाल गलत हैं। 30 सवाल गलत का मतलब 10 नंबर तो उनके किसके हो गए, नेगेटिव के हो गए। भाई 30 सवाल करेक्ट हैं, 10 अगर नेगेटिव हो गए तो नंबर तो उसके कितने बचेगा, 20 ही बचेगा उस बंदे के। मतलब जो 60 अटेम्प्ट कर रहा था और एक पढ़ने में होनहार बच्चा था, ऐसा नहीं है, बढ़िया होनहार बच्चा था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन 60 में से 30 सवाल गलत निकले। जो ये बोल रहा था कि सर इक्के दुक्के सवाल गलत हो सकते बाकी नहीं है, उन बच्चों की हालत है। जो बच्चे मेरे को पेपर में आके बोल रहे थे कि सर 50 सवाल अटेम्प्ट किया है, कि सर 50 सवाल अटेम्प्ट करके आया हूं, उन बच्चे के मतलब आप लोग देखेंगे तो कई सारे बच्चे के 35 सवाल सही है। अब जिस बच्चे के 35 सवाल सही है मतलब 15 उसके गलत है। ठीक है ना। अगर 15 उसके गलत हैं तो 5 नंबर नेगेटिव के कट गए, तो उस बच्चे के कितना बच गया, उस बच्चे के 30 नंबर बच गया। तो ज्यादातर जो बच्चे मेरे को कॉल या मैसेज करके बताया या फिर जिस तरीके से मैंने बच्चों के नंबर को एनालिसिस किया, मैं इस मुद्दे पर अटका हूं। मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि ज्यादातर बच्चे 35 से 40 में अटक गए। अब 35 से 40 में अटक गए भाई, जनरल वाले बंदे, एक ओपन कैटेगरी वाले बंदे किस में अटक गए, 35 से 40 नंबर में अटक गए। अब ज्यादातर बच्चे अगर 35 से 40 में अटक गए तो आप लोग टेंशन मत लो कि आप ही के कम आ रहे हैं। नहीं बेटा, आपके कम नहीं आ रहे, पूरी दुनिया के कम आ रहे हैं। अरे 2,80,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा भाई, आप यहां से कम संख्या नहीं है। 2,80,000 के करीब बच्चों का सीबीटी 1 पास होगा, इस बात को समझ जाना। ठीक है ना। 2,80,000 एक नंबर मायने रखता है। अगर यूं मान के चलो भाई 1 लाख बच्चों के भी 50 प्लस नंबर आ गए, तो भी 1,80,000 बच्चे तो वो रहेंगे जिनके 50 से कम नंबर रहेंगे। देख लेना भले। ठीक है ना। चलिए, तो मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे उनके भी बहुत कम कम नंबर रह गए। ऐसा क्यों? सबने बोला सर गणित बैठ गई बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आई। जीके बैठ गई सर, कोई दिक्कत नहीं आई। बच्चों की दिक्कत आई है रीजनिंग में, कि सर रीजनिंग के सवाल थोड़े से लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे, तो समय बर्बाद कर दिया, समय खा गया। और साइंस के सवाल थोड़े घुमा फिरा कर दिया था तो साइंस नहीं बेटी बच्चों की। ठीक है ना। कई सारे बच्चों ने तो मैसेज किया सर मैथ और रीजनिंग में ही स्कोर है बस, बाकी साइंस और जीके में तो बिल्कुल स्कोर नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो अनुमानित कट ऑफ जो जा सकती है ना, देखो यहां से बात को समझना। एसटी वाले बच्चे मतलब जिसके 30 हैं वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। जिसके 75 में से 30 सवाल करेक्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब नेगेटिव कर करा के 30। ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कर करा के अगर 75 में से 30 नंबर अगर एक एसटी वाले बच्चे के आ रहे हैं, बिल्कुल सेफ है। मैं तो बोल रहा हूं 30 से भी कम वाला भी सेफ है। अगर एक एसटी वाले बच्चे ने जोन सही से चूज किया तो 25 नंबर वाला भी सेफ है।
जोन अगर सही से चूज किया होगा ना, तो एक एसटी वाला बच्चा जिसके 25 नंबर आ रहा होगा वो भी सेफ है, कोई समस्या नहीं है, होगा देख लेना। नहीं आ रहे बच्चों के नंबर, टेंशन मत लो। एक एससी वाला बच्चा जिसके 30 नंबर है ना, अपने आप को बिल्कुल सेफ मानो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, एक ओबीसी वाले बच्चे के अगर 35 मतलब काट पीट के 75 में से 35 आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, आप लग जाओ सीबीटी 2 में। और एक जो ओपन कैटेगरी वाला बंदा है जिसके 38 भी अगर आ रहे हैं, अगर उस बच्चे के ओपन कैटेगरी वाले के अगर 38 भी आ रहे हैं, तो भी लग जाओ सीबीटी 2 की तैयारी में, क्योंकि सीबीटी 2 की तैयारी हर बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए, तो जिस बच्चे के एसटी वाले के 25 नंबर भी है ना, लग जाओ बेटा, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन बाकी है, अभी ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी है आपका। नॉर्मलाइजेशन में देखना, गेम चेंजिंग वाला काम तो नॉर्मलाइजेशन करेगा। कई सारे बच्चों के 15-15 नंबर बढ़ेंगे, कई सारे बच्चों के 10-10 नंबर बढ़ेंगे, कई सारी शिफ्ट जो कठिन आई है ना, मैं बोल रहा हूं 25-25 नंबर भी बढ़ेंगे उन बच्चों के। तो ये अभी तो नॉर्मलाइजेशन पूरा गेम चेंज कर देगा मामला। जिस बच्चे के 20 नंबर आ रहे होंगे, अगर कठिन शिफ्ट है तो 20 से सीधा वो 45 पे चला जाएगा, पूरा ही गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं भाई, जिस बच्चे के 25, 30, 35 और ये जो मैंने आपको लिखा है, अगर इतने नंबर इनके आस पास भी हो ना, थोड़ा सा अगर 1-2 नंबर कम भी है ना, जैसे ओबीसी वाले के 32-33 भी है ना, तो भी आप लोग लग जाओ तैयारी में सीबीटी 2 में, ठीक है ना। चलिए, तो ये कट ऑफ इतनी जानी है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बस सीबीटी 2 में लग जाओ। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये स्पेशली रेलवे के द्वारा रेलवे के लिए तैयारी करवाने वाला ये चैनल है एकमात्र, जो बिल्कुल डेडिकेटेड है सिर्फ रेलवे की वैकेंसीज पर, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।